अरे ये लड़का है इससे बात मत करो, अरे ये लड़की है इससे बात मत करो, ऐसे नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो मुझे बोलता था आप क्लास से बाहर जाओ, श्वेता स्टैंड बाहर जाओ, क्योंकि वो इतना हैंडसम था ना, बहुत स्मार्ट था वो, है ना। हाय गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरा नाम श्वेता है और मैं पोलैंड में रहती हूँ। वैसे मैं इंडिया से हूँ। इंडिया में कहाँ से हूँ? बिहार से हूँ। इंडिया में मैं बिहार से हूँ। इस टाइम पे मैं पोलैंड में हूँ। और आजकल जब भी यूट्यूब खोलो ना यार, हर जगह स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम, स्टोरी टाइम। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपना एक चैनल बनाऊं और जहाँ पे मैं अपनी बातें बताऊं, क्योंकि मेरे लाइफ में भी बहुत ट्रॉमा होता है बचपन से ही, बहुत ज्यादा। यहाँ पे मैं अभी राइस बनाई थी और मैं बैठ के राइस खा रही थी और मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं था, कोई नहीं था बात करने वाला। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों से ही बातें शेयर कर लिया करूं, है ना। हम्म टेस्टी बनाया। वैसे मुझे खाना बनाने इतना अच्छा से आता नहीं है, बट कॉलेज टाइम में हॉस्टल में थी और फिर उसके बाद फिर जहाँ भी रही हूँ, बैंगलोर रही हूँ, दिल्ली रही हूँ, पंजाब रही हूँ, चंडीगढ़ रही हूँ, तो क्या होता था, हम खाना बाहर से ही खाते होते थे। या तो मैं टिफिन लगवा लेती थी या तो फिर मैं खुद से, जैसे मैगी वगैरह बनाने आता है, ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल ही निठल्ली निकम्मी हूँ, ऐसा भी नहीं है गाइस। तो क्या हुआ, अचानक से जो मेरा फॉरेन का प्लान, चलो ये सब तो मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, है ना, ये तो बाद की बात है भाई, या वहाँ क्या चल रहा है, छोड़ो। जब मैं कॉलेज टाइम में थी ना, तो पता है क्या होता था मेरे साथ, तो हमेशा बचपन से ही ऐसा होता था ना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वही करना होता था मुझे, ठीक है। क्या होता था, जब मैं कुछ अच्छा करने जाती थी मेरे से कुछ बुरा ही हो जाता था, या पता नहीं मेरी किस्मत में ही ऐसा है कि मैं कुछ अच्छा भी किसी का करूँ ना, तो वो घूम के ना, ऐसे ऐसे घूम घूम के कुछ बुरा वाला जो सीन होता होगा ना, वो मेरे थोप दिया जाता है मेरे ऊपर। चलो ये सब भी रहने दो, मैं आपको बताने क्या लगी हूँ। आप लोगों को पता है हर किसी के साथ ही ऐसा हुआ होगा, स्पेशली मेरे साथ ही नहीं होता है, हर किसी के साथ ऐसा होता है कि कॉलेज में या कभी स्कूल में कहीं भी कोई एक टीचर होता है जिससे अपन की बनती नहीं होती है ना। आप लोगों की भी, आप लोगों में से कोई ऐसा इंसान होगा जिसका नहीं बनता होता। मेरा भी ऐसा था कि मेरे मैथ के टीचर से, मैं मैथ में बहुत ज्यादा वीक थी पढ़ने में। मतलब अगर आप मेरे से पूछो ना 20-20 कितना होता है, मुझे पता है कि 40 है, बट मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है कि 20-20 40 ही होता है। अगर आप, मैं 40 आपको बता भी दूं और अगर आप बोलोगे कि भाई 40 ही होता है, तो मैं सोचने लग जाऊंगी भाई 20-20 10 20 30 40 ऐसा वाला सीन है। मतलब इतनी ज्यादा डम थी मैं, समझ रहे हो आप। कॉलेज में जब गई भैया, मेरे को करना था फैशन डिजाइनिंग, बट मेरे घर वाले कहते नहीं, फैशन डिजाइनिंग अगर तूने किया तो तू घर से निकल जा। मैंने कहा ठीक है, नहीं करती हूँ, पर मुझे बाहर जाना था, मुझे गांव में नहीं रहना था। मुझे मतलब गांव का जो भी कल्चर है, आई डोंट नो, अच्छा भी होगा, मैं ये नहीं कहती हूँ, बट मुझे वहाँ के लोगों की थिंकिंग नहीं पसंद थी, क्योंकि अरे ये लड़का है इससे बात मत करो, अरे ये लड़की है इससे बात मत करो। मतलब अजीब था, उससे नहीं करना, उससे नहीं करना, बाहर नहीं जाना, ऐसे कपड़े नहीं पहनने, ये नहीं करना, वो नहीं करना। और मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना चाहती थी, जो कि गांव समाज वाले मुझे जीने नहीं दे रहे थे। चलो ये भी हो गया, कोई बात नहीं, हर किसी के साथ होता है बचपन में। पता नहीं, शायद उन लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं अभी ये बच्ची है, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, लड़कों से बात नहीं करना चाहिए भाई, लड़कियों से ही बात करना चाहिए, जो भी होता था, जो भी, समझ रहे हो। चलो ये भी रहने दो। मैं आपको क्या बताने लगी हूँ, जब मैं कॉलेज आई थी तो मेरे एक टीचर थे मैथ वाले, उनसे मेरा बिल्कुल भी नहीं बनता होता था। मतलब पता नहीं, वो भी मेरे से हेट करते थे और मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा भड़ास उनके लिए बैठा हुआ था, क्योंकि वो हमेशा ना मुझे बोलते रहते थे पढ़ लो, कुछ कर लो, काम आएगा। वो कहीं काम नहीं आया, वो कोस थीटा साइन थीटा कहीं काम नहीं आया भाई। कौन समझाया उनको, पता नहीं ये मैथ वैथ कौन बनाए थे मुझे। काश वो मिलते तो मैंने उनसे पूछना था कि हाँ कहाँ यूज होता है इन सब चीजों का। और मैं बहुत मैथ में बहुत ज्यादा, बहुत 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 ज्यादा ही पुअर थी, बहुत ज्यादा, मतलब एकदम हाई लेवल वाला जो होता है ना वो। तो वो ना क्या किए, मैं एक सेमेस्टर में फेल हो गई, ठीक है, मैथ में मेरे सप्ली आ गए। तो सप्ली आने के बाद वो हमेशा ऐसे बोलते भी रहते थे मुझे, तुमने फेल हो जाना, तुमने फेल हो जाना, तुमने फेल हो जाना है। और मैं भी बोलती थी कि कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कोई बात नहीं, सप्ली के 3 चांस होते हैं, एक ना एक में तो निकल ही जाऊंगी, निकाल ही दी जाऊंगी, है ना। ऐसा होता था। क्या हुआ कि जब मैं फेल हो गई तो सच में उन्होंने मुझे बुलाया, एक दिन आए मेरी क्लास में बैठी हूँ। और सच बताओ तो मैं उनका लेक्चर अटेंड करना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे उनसे बहुत डर लगता था। हमेशा वो मेरे से कुछ ना कुछ पूछ लेते थे, और पूछते ही नहीं थे, पूरे क्लास में 60 बच्चे के सामने मुझे बाहर निकाल के बोलते थे कि यहाँ पे आके ये क्वेश्चन सॉल्व करो। मेरे को नहीं आता था भाई, मैं नहीं कर सकती थी, मैं नहीं पढ़ना चाहती थी मैथ, समझ रहे हो, नहीं पढ़ना चाहती थी। तो क्या हुआ, फेल हो गई मैं। मेरे क्लास में आए, मैं उनको देखते मेरे पैर हाथ कांपने लग गए भाई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना।
मुझे बोलते चलो एचओडी के ऑफिस में चलो। मैंने कहा ठीक है, मैं भी चली गई, बट मैं अंदर से पूरे डरी हुई थी, बाहर से पूरा कॉन्फिडेंस वाला वो शो कर रही थी कि मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, आज तो कुछ नहीं, आज तो बस जो भी बोलेगा मैं जवाब दे दूंगी, ये वो जैसे भी है ना, जो भी था। बट अंदर से बहुत डर लग रहा था कि भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा, है ना। जब मैं वहां गई एचओडी को, वो बोलने लग गया ये पढ़ती नहीं है बिल्कुल भी, इसके सारे सीए होते थे, हमारा क्लास टेस्ट होता था, उसमें कोई मार्क्स नहीं है, ये देख लो बस 30 में से 18, 19, 20 ऐसे मार्क्स हैं इसके, कहीं से भी ये पास नहीं है, ये जो बहुत सारे जो भी होता है ना। और फिर बोलता ये कर सकती है बट ये करती नहीं है, मुझे नहीं पता, इसके पेरेंट्स से बात करवाओ, इसके पेरेंट्स से बात करना है, ये वो। और मैं बहुत डर गई, मैं कि मेरे घर वाले ऐसा ना बोल दे कि अगर तू नहीं पढ़ रही है तो वहां पे कर क्या रही है, वापस आ जा, नहीं करना है कुछ भी, नहीं पढ़ना है कुछ भी, है ना। मैं गई भाई, अब क्या करूं क्या करूं क्या करूं मैं, है ना। फिर उसने मेरे घर पे फोन लगाया, और मैं क्या की ना, मैं बहुत चालाक बनी, अपने भाई का नंबर अपने पापा के नाम से सेव कर दी। मैं कि इस पे ये फोन करेगा, बट वो मेरे से ज्यादा चालाक वो था। वो मेरे जो आईडी पे जो नंबर रखा हुआ था ना, वो उस पे फोन किया, और वो मेरे पापा का नंबर था। अब देखो भगवान ने कैसे मेरा साथ दिया, है ना। मतलब कैसे, सच में मैं तो भगवान का जितना थैंक्स करूँ उतना ही कम है। हर टाइम पे वो मतलब जो होता है ना, एंड का तो जो टाइम होता है ना, जहाँ पे अब मुझे पता है कि भाई अब तो मैं मेरी बजने वाली है, उस टाइम पे भगवान बोलते हैं कोई नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम टेंशन मत लो। तो ऐसा सीन हुआ था। मैं यार बात आप लोगों से करते करते ना, मैं खाना कोई नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, पहले मैं आप लोगों को स्टोरी बता दूं, वरना मेरे दिमाग से हो जाएगा कि मैं बोल कहाँ से रही थी, कहाँ से शुरू कर रही थी। अभी देखो, अभी बोलते बोलते वो ट्रैक ही भूल गई हूँ मैं, ठीक है। तो ठीक है, फिर क्या हुआ, जैसे ही मैं वो मेरे पापा के नंबर पे फोन किया, पापा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मैं कि थैंक गॉड पापा का नंबर बंद आ रहा है, थैंक गॉड। तो क्या हुआ, उसने बोला कि अपनी मम्मी का नंबर दो, तो मैंने दे दिया। मम्मी से बात कर रहे हैं, हाँ आपकी लड़की मैथ में इसके क्रॉस लग गए हैं, ये पढ़ती नहीं है, ध्यान नहीं देती है, ये इसके अटेंडेंस इतने हैं इसके, और मैथ्स में मेरे, क्योंकि मैं क्लास लगाना ही मुझे नहीं पसंद था, तो मैं क्लास में भी नहीं जाती थी। और जब जाती थी तो पता नहीं क्या होता था मेरे साथ, अगर साथ वाला कोई बात कर रहा है मेरे से, तो मुझे बोलता था आप क्लास से बाहर जाओ, श्वेता स्टैंड बाहर जाओ। मैं भी बोलती थी कोई बात नहीं, मैं भी चली जाती थी, क्योंकि मुझे भी जाना होता था। और जब ऐसा सीन होता था मैं तो बहुत खुश होती थी, भाई फाइनली उसके बोर करने से तो मैं बाहर निकली, ऐसा होता था। तो चलो ठीक है, दूसरे दिन तो उसी टाइम उसने मेरी मम्मी को फोन किया, मम्मी को पूरी बातें बता रहा है, ये पढ़ती नहीं है, इसके इसमें अटेंडेंस कम है, ये वो ऐसे वैसे बहुत कुछ बोला उसने। आप इस पे ध्यान दो, ये फेल हो जाएगी, इसके सप्ली लग जाएंगे, इसके ईयर बैक हो जाता है ना जब आप पास नहीं करो कुछ सब्जेक्ट, मतलब 80% क्लियर करना रहता है, और 80% अगर आप क्लियर नहीं कर रहे हो तो आपका ईयर बैक लग जाता होता है। तो भाई मैंने कहा कि अगर मान लो एक सब्जेक्ट में मेरे सप्ली है, उससे तो मेरा ईयर बैक नहीं होने वाला है ना, मुझे बाकी सब्जेक्ट पे था कि मैं ये क्लियर कर लूंगी। पर मम्मी मेरी पूरा हाइपर एकदम गुस्से में आ गई, हम इतना वो तुम्हारे पढ़ाई के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे जोड़ के भेज रहे हैं तुम्हें, तुम पढ़ना नहीं है तुम्हें तो तुम वापस आ जाओ, हम पहले ही बोल रहे थे यहाँ से कर लो, 12th कर लो, यहाँ से ग्रेजुएशन कर लो, यहाँ से इतने सारे गवर्नमेंट जॉब है, ये वो। तो मुझे वो नहीं करना था, इतना दिमाग नहीं है ना मेरे में। हमारे इधर के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बट मेरे में वो दिमाग नहीं था। मुझे था कि चुल मचा हुआ था, मुझे कॉलेज में जाना है, मुझे ऐसे फैशन करना है, ये करना है, वो करना है। अब तो भाई वो तो मेरी मम्मी को बता दिया, अब मेरी मम्मी मुझे इतना ज्यादा सुनाई, वो भी सुन के सह के रो धो के। उस टाइम पे ना जब मम्मी मुझे सुना रही थी, मुझे था कि अब तो मुझे पास होना ही है, अब मैं क्लास लगाऊंगी, सारे लेक्चर अटेंड करूंगी, इसका कोई नहीं। मैं उनको भी सॉरी बोली थी, नेक्स्ट डे कॉलेज आके ना मैं सर को सॉरी बोली, मैं कि सर, उनका नाम, और उनसे पूरा ब्लॉग डरता होता था, मतलब जो मेरे ब्लॉग थे ना डिप्लोमा के, वो सारे उनसे डरता होता था, क्योंकि वो सच में बहुत स्ट्रिक्ट थे यार। एमी मतलब उनको चुल मच जाती थी ना, अगर कोई बच्चा उनका बात एक बार नहीं सुना तो उनको चुल मचता था कि बस इसको किसी भी तरह से इसको इसको डराना है, धमकाना है, पता नहीं क्या कुछ करना है, वैसा करते रहता था। मैं भी उनसे भी ज्यादा सियानी थी, मैंने कहा चल ठीक है। ऐसा हुआ, हो गया, ठीक है। उन्होंने मेरे घर पे बता दिया, घर वाले, मैं पूरा रो धो रही हूँ भाई, एकदम सीरियस हो गई, मुझे पढ़ना है, मुझे घर वालों के लिए कुछ करना है, ऐसे वैसे पूरा सोच रही हूँ, है ना। उसके बाद क्या हुआ, मैं ना, मेरा एक सीनियर था, मैं उससे पढ़ने लगी, जो मेरी एचओडी थी। तो वो मुझे बुला के समझाई, है ना, कि बेटा पढ़ लो, ऐसा है कि नहीं पढ़ोगे सप्ली लग जाएगी, फिर ईयर बैक हो जाएगा, फिर आपका जो डिग्री है उसमें लेट हो जाएगा, डिग्री में तो आप क्या करोगे, जॉब में प्रॉब्लम आएगा, आगे एडमिशन लेने में प्रॉब्लम आएगा, है ना।
तो उन्होंने मुझे एक सीनियर का नंबर दिया, बोला कि आप इससे कांटेक्ट करो, इसकी मैथ बहुत अच्छी है और ये अच्छे से पढ़ा देगा। मैंने उससे कांटेक्ट किया, मैंने पढ़ा और सच में भाई मैं उसमें पास कर गई। मैथ में पास की मैं। जब मेरा 10th का एग्जाम था ना, तब भी मैं सोचती होती थी यार मैं पास करूंगी नहीं करूंगी, क्या करूंगी वो करूंगी। उसके बाद चलो ये सब तो हो गया, बट पास तो मैं कर गई। और जो मुझे पढ़ा रहा था ना, उससे गाइस मैं क्यों पढ़ रही थी, क्योंकि वो इतना हैंडसम था ना, बहुत स्मार्ट था वो, है ना। जब पढ़ाने मुझे होता था कि मुझे मैथ पढ़ने जाना, अब आप सोचो जिसको मैथ से डर लगता है, उस लड़की को अब मैथ पढ़ना था। तो मैं हमेशा उनको फोन करती थी, भैया आप लाइब्रेरी आ जाओगे, ये वो। उस टाइम पे भैया भैया करती थी, क्योंकि वो मेरे सीनियर थे। तो क्या करती, भैया ही बोलना पड़ता था उनको, भैया बोल भैया आप आ जाओगे, ये वो। फिर एक दिन उसने मुझे बोला, 10-15 दिन ऐसा ही चला, मैं उनको मैसेज करती थी, भैया आप कितने बजे आ रहे हो, 8 बजे आ रहे हो, 7 बजे आ रहे हो। क्योंकि हम लोगों का लाइब्रेरी 8 बजे से लेके, नहीं, 6 बजे से लेके 12 बजे तक होता था। आप उसके बीच में कभी भी लाइब्रेरी जा सकते हो और पढ़ सकते हो। तो मैं उनको हमेशा मैसेज करती थी। उसके बाद 5-7 दिन के बाद वो मुझे बोलता है कि तुम मुझे भैया मत बोला करो, या तो तुम अगर कंफर्टेबल नहीं हो मेरा नाम लेने में, तो तुम मुझे सर बोल दिया करो। तो मैं सर बोलती थी उनको। उन्होंने मुझे पढ़ाया, और सच में थैंक यू यार उनका, मतलब उनका मैं बहुत थैंक्स करती हूँ कि आपकी वजह से मैं पास की मैथ में, वरना मैं फेल हो जाती। तो अब वो पास करने की वजह से आज मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ। अगर मैं पास नहीं करती तो मेरा डिप्लोमा नहीं क्लियर होता, फिर आगे का पढ़ाई नहीं होता, फिर उससे आगे मैं यहाँ नहीं आती, है ना। बहुत चीज हो जाती है लाइफ में। तो कई बार होता है ना, क्या होता है कि जिस चीज से आप डरते हो ना, सामने वही चीज आके खड़ा हो जाता है कि हाँ भाई अब तू कर। इसलिए अब मैंने लाइफ में सीखा है कि किसी भी चीज से डरना नहीं है, जो हो रहा है हो रहा है, फेस करो उस चीज को। अगर कोई मुश्किल का टाइम आया है ना, तो ये सोचो कि अब, ये डरो मत उस चीज से ना, ये सोचो कि अब इसको फेस कैसे करना है। अब देखो, कुछ कुछ डरना अच्छा भी होता है, डरना भी चाहिए इंसान को। जैसे मैं मैथ में क्लास नहीं लगाती थी, उसकी वजह से मुझे एक अच्छा हैंडसम सा टीचर मिल गया, है ना। मतलब जो मेरी मैडम थी ना, जो मेरी एचओडी थी, उन्होंने मुझे उनका कांटेक्ट दिया। आप देखो इतना अच्छा लड़का मेरा दोस्त बन गया। वाह, क्या मतलब, लोग भी मुझे बोलते होते थे, जो मेरी क्लासमेट लोग थे वो भी बोलते थे, भाई इतना अच्छा तुझे तुझे टीचर मिला, उनसे पूछना वो हमें भी पढ़ा देंगे, ये वो। मैंने बोला नहीं। और अगर वो, हाँ भी, वो कभी किसी के लिए ये नहीं कहते थे कि नहीं 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 तुझे नहीं पढ़ना है, तुझे मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो ऐसा कभी नहीं बोलते थे। लेकिन मैं खुद से उन लोगों को मना कर देती हूँ, नहीं उन्होंने मना कर दिया, वो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं होता, मुझे खुद ही पढ़ना होता है। तुम्हें तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैडम ने बोला है कि इसको प्लीज पास करवा दो, ये लड़की मैथ में बहुत ज्यादा ही पुअर है, बहुत ही ज्यादा। और फिर मुझे मैडम हमेशा बोलती है, तू 10th कैसे पास की है, तू चीटिंग तो नहीं की है, तुम्हारी इधर चीटिंग तो नहीं होता। मैंने कहा नहीं, इतना तो मैं पढ़ ली थी कि मैं 10th में पास कर जाऊं। तो गाइज यही था मेरा स्टोरी, और आगे और भी स्टोरी मैं ऐसे ही लेके आती रहूंगी आप लोगों के सामने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।